सारा खेतिया बारिया गहनवा गुड़िया बेच बेच कर्जवा काट कर लगा देले है। कौनो नहीं मिलल हमें कारी कि बच्ची को 4,000 महीना 1,000 तुमको और के नंगा नाच कानून की धज्जी संजय निषाद उड़ा रहे हैं। मंत्री हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार गोरखपुरिया पत्रकार और आप देख रहे हैं जीकेपी न्यूज़। इस वक्त हमें महाराजगंज जो कि जिला अधिकारी कार्यालय पे हैं। ऐसे में जो धर्मात्मा निषाद जिन्होंने सुसाइड किया था, आज घटना के 19 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में उनका परिवार आज यहाँ डीएम के पास आया था। क्या कुछ आश्वासन मिला और क्या कुछ पहले आश्वासन मिला था जो कि उस आश्वासन पे खड़े हुए हैं। और एक हमारे साथ जो कि वरिष्ठ सपा के नेता हैं, जो कि सक्रिय नेता भी हैं और ये फरिंदा विधानसभा से हैं, और इनसे भी हमारी बात हुई थी पहले और आज भी ये यहाँ पर मिल गए। तो इनसे सबसे पहले सर से बात की जाती है कि सर आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। देखिए, स्वर्गीय धर्मात्मा निषाद का जो मामला था जी, और चूंकि वो हमारे बीच में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जी, और जिला अधिकारी महोदय ने जब डेड बॉडी पोस्टमार्टम हुआ था जी सर, तो उन्होंने 4-5 औपचारिकता घोषणा की थी जी। इस परिवार को, इस बच्ची को 4,000 रुपये महीना, जी। इनकी माता जी को 1,000 रुपये महीना और मकान, जमीन और नौकरी की बात हुई थी। 19 दिन बीत गया। इधर लोग बहुत भीड़ होती, बहुत मजमा हुआ था, बहुत लोग जुटे थे, लेकिन बरम भोज के बाद इस परिवार के कोई सुध नहीं लिया जी, और समाजवादी पार्टी निरंतर इनके साथ है। जी। तो आज सुबह परमात्मा जी का फोन आया कि भैया हम चाहते हैं कि जिलाधिकारी से मिलने के लिए। जी सर। तो मुझे अच्छा लगा कि मेरा भाई मुझे अपना अधिकार समझा, मुझे फोन किया। यहाँ किस लिए मतलब आए हैं, क्या जो 5 उन्होंने वादा किया था, जी। हमने उस सवाल किया दिया जिलाधिकारी महोदय से, साहब आपने वादा किया था, आपने किया क्या। अच्छी बात ये रही कि जिलाधिकारी महोदय ने पूरी पीड़ित की माँ से, जी, उनकी धर्मपत्नी से पूरी बात सुनी। पूरी बात सुनने के बाद तत्काल उन्होंने आदेशित किया जमीन का, मकान का, बच्ची का पेंशन का। उन्होंने पोस्ट ऑफिस में फ़ोन करके बोल दिया बच्ची का आधार कार्ड बन गया, बच्ची का आधार कार्ड बनेगा तो बच्ची का पेंशन आएगा, 4,000 रुपये महीना मिलेगा। इनकी धर्मपत्नी धर्मात्मा की जो है उनको 1,000 रुपये मिलेगा। मकान के लिए हो गया, इनका मकान भी पास हो गया। धर्मात्मा की माता जी का पेंशन रुका था, वो पेंशन भी जारी हो गया। उसके बाद क्या नाम है, पट्टे की ज़मीन की बात हुई थी, उन्होंने आदेशित किया लेखपाल को। सर एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ, ये तो मान लीजिए जो आश्वासन दिया गया था जिलाधिकारी महोदय द्वारा और जो तहरीर दिया गया था जिसमें 3 अज्ञात लिखा गया था और एक का नाम दिया गया, तो क्या उनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया है प्रशासन द्वारा? उसके बाद डीएम साहब ने कप्तान साहब को फ़ोन किया। इत्तेफाक से कप्तान साहब थे नहीं, एडिशनल साहब से मुलाकात हुई और इस पूरे प्रकरण की एडिशनल साहब जांच कर रहे हैं। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, आश्वस्त किया, लेकिन निश्चित रूप से संजय ऐसे में क्या लगता है सर कि जो जिसका नाम आया है, जो जयप्रकाश हैं, क्या उनके खिलाफ ये जो प्रशासन है कार्रवाई करेगी? देखिए, नंगा नाच कानून की धज्जी संजय निषाद उड़ा रहे हैं। मंत्री पद का जितना दुरुपयोग कर सकते हैं कर रहे हैं, निषाद समाज का जितना शोषण करते कर सकते हैं। जयप्रकाश जी का सर्वन निषाद की गाड़ी चला रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से अभी वर्तमान जो सरकार है योगी आदित्यनाथ कहते हैं अगर इस चौराहे पे छेड़ोगे तो अगले चौराहे पे ढेर जाओ। ऐसे में 19 दिन हो गया और वो भी नामजद करके सोशल मीडिया पे, जो कि फेसबुक के जरिए उन्होंने 4 लोगों का नाम लिखा और एक तहरीर पहले जो कुछ लिखा गया उसके बाद बदलवा दिया गया। और ऐसे में जब तहरीर में एक का नाम आता है और ऐसे में आज 19 दिन हो गया, क्या अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती? देखिए, बाबा का ही तो रामराज है। रामराज इसी कहेंगे ना कि आदमी सोचिए, जिस राजा निषाद धर्मात्मा की मदद कर रहा था, जो राजा निषाद इस परिवार के लिए 24 घंटा खड़ा था, उन राजा निषाद पे फर्जी मुकदमा होता, 24 घंटे अंदर गिरफ्तारी हो जाती है। 24 घंटे के अंदर जो राजा निषाद हैं, जो इनके साथ खड़े थे, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। इस परिवार की कोई मदद ना करे, हो सकता कल मेरी भी हो जाए। लेकिन मैं इतना बता दूं, तो क्या आपके अंदर नहीं डर है कि मान लीजिए राजा निषाद को 24 घंटे में गिरफ्तारी करवा दिया जाए? अगर मेरा स्वार्थ होता तो डर होता। मेरा कोई स्वार्थ तो है नहीं, ना मेरी विधानसभा में विधानसभा भी मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं निस्वार्थ मदद कर रहा हूँ और इस निस्वार्थ मदद करने के लिए कोई भी कुर्बानी झेलने के लिए तैयार हो। और दूसरी सवाल है कि संजय निषाद का आपके अंदर इंसानियत है, निषाद समाज के लिए वास्तव में दर्द है, तो चेहरा देख लो इस बच्ची का। 19 दिन बीत गया, उनके दबाव में जो मदद मिली तो भी नहीं मिली है। लेकिन आज मैं धन्यवाद कहता हूँ जिलाधिकारी को, उनको पीड़ित की माँ को, धर्मपत्नी की पूरी बात सुने, समान उन्होंने बात सुन के आदेशित किया है। लेकिन अभी लड़ाई रुकी नहीं है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। और निषाद समाज, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, निषाद समाज संजय निषाद किसी का नहीं है। ये राजेश निषाद है, फर्जी SC ST में मुकदमा लगा दिया जाता है।
फर्जी मुकदमा SC/ST का। तो ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं, निषाद परिवार है। आप देखिए निषाद समाज का वो आदमी भगवान नहीं है। अगर भगवान होता तो भगवान का दिल बड़ा होता। समुद्र मंथन में क्योंकि जो समर्थक समुद्र मंथन में शंकर जी ने विष पिया था, याद होगा ना। तो संजय निषाद आप भी विष पी लेते और इस परिवार की मदद कर लेते। 16 विधायक है, 55 लाख 10-10 लाख की मदद करा देते, मकान दिला देते, जमीन जब वो घटना के समय जो चौरी चौरा विधायक है सरवन निषाद, वो उस टाइम नहीं आए और आते हैं वो 5 दिन के बाद, और आते हैं ऐसे भी अज्ञात रूप से, जो कि बताया गया साफ तौर पे धुतकारा गया उनको, क्योंकि उनके मुर्दे बारे के जो नारे लगे थे। तो क्या आपको लगता है कि मतलब ऐसा कुछ उनको न्याय मिल पाएगा? अब आप ये बताइए, अगर सच में संजय निषाद जी सर के मन में निषादों के प्रति प्रेम होता, मोहब्बत होगा, लगाव होता, तो आप मंत्री हो, आपके पास सुरक्षा है, आपके पास पुलिस है, तो आप आते, अब पूरे समाज को आईना दिखाते, इस बच्ची को गोद में लेते, इस बच्ची अंजलि पे सर पे हाथ रखे, उस माँ का पैर छूते कि धर्मात्मा मेरा भाई था, जी बिल्कुल मेरा भाई था। आप नजीर पेश कर सकते, आप इस परिवार को हाथों हाथ ले लेते, तो शायद ये परिवार माफ कर देता। जी माता जी माफ करते नहीं करते, माफ कर देता, इंसानियत माफ कर देते हैं, निषाद समाज माफ कर देता। लेकिन संजय निषाद का बेटा कब आते हैं? जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आ जाते हैं, आदरणीय पप्पू निषाद जी आ जाते हैं, आदरणीय विशंबर प्रसाद निषाद जी आ जाते हैं, आदरणीय राजपाल कश्यप जी आ जाते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सूचना मिल जाती है, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता पहुंच जाता है, अमित चौबे पहुंच जाता है, तब उनके कान में जी आवाज आती है कि धर्मात्मा मर गया। और उससे बड़ी बात है, धर्मात्मा की बॉडी रखी गई थी पोस्टमार्टम हाउस में, अंतिम संस्कार हो रहा था, और राजघाट में संजय निषाद का गाना बज रहा था। यही मानवता है। अरे आपको 10 साल दिया महाराज, तो क्या मैं आज मेरे आंख से आंसू निकल गया, मैं लाइव किया, मेरे आंख से आंसू निकल गया इन परिवार का दुख और दर्द देख के, इस माँ का दर्द देख के। संजय निषाद आप भी किसी माँ के मैं बेटे आपसे हो। ये जानना चाहता हूँ सर, ऐसे में जो कि राजा निषाद का तो गिरफ्तारी हो गई है, और ऐसे में आप आगे आए हैं, आप इस परिवार का जो भी कहा जाए समर्थक या जो भी किसी भी प्रकार से आप इनके साथ खड़े हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि अगर आपकी पार्टी, जो कि आप फरिंदा विधानसभा से हैं, आप समाजवादी पार्टी के सक्रिय और वरिष्ठ नेता भी हैं, तो क्या लगता है कि आपकी जो पार्टी है क्या अभी आगे इन परिवार को न्याय मिलने के लिए क्या कुछ करेगी? देखिए हमारी पार्टी का ही देन का समाजवादी पार्टी के नेता 2-2 बार डेलीगेशन भेजे, सदन में उठाएं, विधान परिषद में उठा मुद्दा, 2 लाख की आर्थिक मदद हुई और तमाम लोगों ने मदद किया। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और इस परिवार का समाजवादी पार्टी हमेशा साथ देगी। ऑलरेडी राजपाल कश्यप भी छोटे आदमी तो नहीं है, MLC हैं, पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पप्पू निषाद जी सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, विशंबर प्रसाद निषाद जी राज्यसभा, सारे लोग। और जहाँ तक जानकारी हो सकता है परिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ले जाए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अमित चौबे मदद स्वार्थ कर रहा है, और जब तक जिंदा हो तब तक करूंगा। इसलिए करूंगा कि संजय निषाद की लंका को आग लगाना। ऐसे में आपने इनकी जो बच्ची है बच्ची को मैंने गोद भी लिया है। मैं इसलिए आगाह का मेहनत कर रहा हूँ, अपना त्याग कर रहा हूँ कि निषाद समाज जाने कि संजय निषाद बहरूपिया आदमी है। संजय निषाद निषादों के भगवान नहीं है। जो मंत्री पद पे हैं, तो अगर वो चाहे होते हैं तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब आप बताइए, जब वो उस आदमी का जो आरक्षण का वो मुद्दा मांग रहे हैं, जो आरक्षण वो चाहते हैं, वो सिर्फ अपने परिवार का आरक्षण चाहते हैं जी, समाज का नहीं चाहते हैं। अगर समाज का चाहते हैं तो इस्तीफा दे दो, सड़क पे आ जाओ, जैसे राजभर ने किया था। जी भाई ओम प्रकाश राजभर ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से, सड़क पे आ गया, आप आ जाओ। लेकिन उनको मलाई खानी है, मंत्री पद की कुर्सी खानी है। संजय निषाद जी जो चीज ऊपर जाती है उसको नीचे आना है। इसी मिट्टी मैं अब ये आगे आप किस प्रकार से इनको मदद करेंगे? पूरी तरीके से परिवार के साथ हो, पूरी तरीके तो ऐसे में इनकी स्वर्गीय धर्मात्मा जी की पत्नी है, इनसे भी जानेंगे कि आज किस लिए यहाँ जो जिलाधिकारी कार्यालय है महाराजगंज, यहाँ पर किस लिए आप लोग आए हैं? हम यही आए हैं कि हमको जो 5 चीज़ें उठी किए गए थे जी, वो हमको मिले। जो 5 आश्वासन दिया गया था, जमीन का, नौकरी का और बच्ची के नाम से पेंशन, हाँ कि हमको मिले। बच्ची को बोल रहे हैं थी जिला अधिकारी कि बच्ची को 4,000 महीना, 1,000 तुमको, और 25-26 डिसमिल जमीन, 1 मकान।
तत्काल तुरंत तो ऐसे में 19 दिन हो गया, तो क्या 19 दिन के अंतराल में वो चाहे होते तो दे सकते थे, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं दिया। अभी तक और नहीं। जिस प्रकार से 3 अज्ञात था और 1 का आरोपी था, क्या मुकदमा हुआ कि मुकदमा जो तहरीर लिखा गया FIR जो हुआ था वो भी हट गया, ऐसा कुछ उन्होंने बताया? अभी तो नहीं बताया, सुनने में आ रहा है कि हट गया है मुकदमा, जिसके नाम से FIR था वो हट गया। हट गया। जी, तो क्या लगता है कि न्याय मिल पाएगा आपको? न्याय मिलेगा, योगी आदित्यनाथ से ही कहेंगे कि न्याय मिले हमको। तो जिस प्रकार से देख पा रहे हैं कि अब क्या कुछ कहा जाए, ऐसे में उनकी माताजी भी हैं, माताजी से भी बात किया जाए। देखिए आज ये भी इस कार्यालय पे कभी सोची भी नहीं होंगी कि मुझे अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ने के लिए इस अधिकारी महोदय के पास चक्कर काटना पड़ेगा। जी माताजी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? आई थी, किस लिए यहाँ पर आई हैं? आईली वकील कुछ फायदा ना आएगा, कुछ फायदा नहीं? कुछ फायदा ना आएगा। जो अधिकारी महोदय हैं कुछ भी नहीं? ना आई, जब हमारा राज उठ गई आईली तो जब कुछ हमके ना सफलता होता तो हम क्या कहें। जी, तो क्या लगता है आपको कि मतलब हमके यह लगा था कि हमार न्याय दे दें। तो न्याय देने की आप मांग तो कर रहे हैं, क्या लगता है कि न्याय मिल जाएगा? क्योंकि हमें ऐसे में न्याय मिल जाए, हमारा राज उठ गए तो उन्होंने उठा, काहे जेल ना जाते। तो वो मंत्री पद पे है इसलिए हो सकता है ना? मंत्री बाटन तो दुनिया चाहिए तो मंत्री क्या करी है। अच्छा, मंत्री जो जनता ने उनको चुना है, अगर वो जनता चाह ले तो कुछ भी हो सकता है। सारा खेतिया बारिया गहनवा गुरिया बेच बेच कर जवा काट कर लगा देले है, कौनो न्याय मिलल हमें। जी, तो इसीलिए आप यहाँ न्याय के लिए आप अधिकारी महोदय से बात करें। हाँ वही करती नहीं लिए। जी, तो आइए इनके बड़े भैया हैं परमात्मा निषाद, उनसे भी हम बात करेंगे। और आइए हम जो परमात्मा निषाद, उनके जो स्वर्गीय धर्मात्मा निषाद के बड़े भैया हैं, उनसे बात करेंगे। आप यहाँ पर जो जिलाधिकारी महोदय कार्यालय पे आए हैं महाराजगंज, किस लिए आप आज यहाँ पर आए हैं? मैं वही न्याय लेने आया था, जो मेरे भाई ने सुसाइड नोट छोड़ रखा है, उसी आधार पे मुझे न्याय चाहिए, ना कि मैं अलग से कोई ब्लेम लगा रहा हूँ किसी को। जो मेरे भाई ने लिख रखा है उसी पे मुझे न्याय चाहिए, और मैं न्याय की उम्मीद लगा करके घूम रहा, दर दर भटक रहा हूँ पूरे परिवार लेकर के। मुझे कहीं से अभी तक कुछ भी आपको जो आश्वासन दिया गया था, जमीन और नौकरी और जो पैसा बच्ची को देने के लिए, अभी कुछ ऐसा हुआ? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे आए हैं तो हमको क्या अवगत कराया गया। जो इससे जिलाधिकारी महोदय जो थे, क्या लिखित रूप में जो पावती होता है, अगर कहीं भी अगर जन सुनवाई का जो FIR किया जाता है उसकी रसीद मिलती है, क्या आपको रसीद कोई मिला था? कोई रसीद नहीं मिला, अब तक कोई रसीद नहीं मिला। कोई भी जो ऐसे में अगर मान लीजिए कहीं अगर FIR भी किया जाता है या किसी के खिलाफ कोई भी अगर मदद ली जाती प्रशासन से, उसको एक रसीद मिलती है, तो आपको कोई रसीद मिला था ऐसा? कोई रसीद नहीं मिला, कोई रसीद नहीं। लिखित रूप कोई रूप कोई नहीं। और जो आप तहरीर की बात पहले किया था, तो क्या वो तहरीर अभी तहरीर के मुताबिक जो नाम जो 3 अज्ञात था और 1 के ऊपर FIR था, तो क्या ऐसे में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, या जो मुकदमा हुआ है वो भी हट गया? अब तो ये सर जांच का विषय। अब जो लोग मान लीजिए लोग बता रहे हैं, मैंने इनसे पूछा भी, पूछने का कोशिश किया, जिलाधिकारी मुझसे बात करने का इग्नोर कर दिए। उनको लग रहा है, वो सीधे कह रहे हैं कि मतलब मेरी माँ से कहते हैं कि तुम्हारा लड़का नेता था, ये भी लड़का नेता बन रहा है, ये मीडिया से बात कर रहा है। तो बताइए, चौथा स्तंभ है हिंदुस्तान का, चौथा स्तंभ मीडिया है, तो किससे मान लीजिए कहते हैं अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो प्रशासन के पास जाते हैं, जब प्रशासन ही ना सुने तो मीडिया में अपनी बात, मतलब ऐसा है कि जो रोजाना लोग देखते हैं जागरूक, तो उसके संदर्भ में अगर मीडिया के सामने अगर बात आप रख रहे हैं, तो क्या उन्होंने भी मना कर रहे हैं इस बात से? जी जी बिल्कुल 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 जी, तो ऐसे में सीधे तौर पे देख पा रहे थे, जो कि महाराजगंज से DM कार्यालय से मैं, और देखते रहिए GKP न्यूज़। मैं रोहित कुमार गोरखपुरिया पत्रकार, दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।